ठीक, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूंगा जी। दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा, मतलब की बात 2 मिनट में होती है कि ये सबसे पहले हमें ये सोचना है ये घोटाले हो क्यों रहे हैं। जब तक तहसीलों में आम और खास का फर्क खत्म नहीं होगा, गरीब आदमी ऐसे ही परेशान होगा। मैंने अपनी कॉलिंग अटेंशन 64,318 रजिस्ट्रियों की लगाई है। ये प्रैक्टिकल भी नहीं है मैं 64,318 रजिस्ट्रियों पे चर्चा करूं। मैं कुछ एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी तो संज्ञान में क्यों लें, क्योंकि वित्त मंत्री भी हैं हमारे, भाई आपस की बातचीत बंद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि बजट में आप हमेशा सुझाव पूछते हैं सरकार की आय कैसे बढ़े, सरकार की आय कैसे बढ़े। मुख्यमंत्री जी, मेरी विधानसभा की 2 सगी बहनें थी, पिंकी और प्रीति, उनके ससुर साहब भी मर गए कोर्ट कचहरी के चक्कर खा के। 100 गज का प्लॉट था। ससुर साहब ने कहा मेरी दोनों बहुएं मैं इनके नाम कर देता हूं, दोनों भाइयों को ब्याही। 2019 से 2022 हो गए उनको कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते खाते, ओवर रजिस्ट्री का बर्डन करते करते ससुर साहब गुजर गए, आज तक फैसला नहीं हुआ। ये तो हुई आम आदमी की बात। अब आ जाओ आप खास आदमी पे। 9/8/2021 को, ये मेरी चिट्ठी नहीं है साहब, नगर निगम फरीदाबाद की चिट्ठी है। ये कहते हैं जी 500 रुपए भी एनओसी ड्यू है तो प्रॉपर्टी आईडी नहीं जनरेट होगी। सराय ख्वाजा की जमीन है। नगर निगम फरीदाबाद कहती है जी हमने 24 करोड़ रुपए लेने हैं इस फैक्ट्री वाले से, इस प्लॉट के टुकड़े से, और वो भी कैलकुलेटेड है 31/12/2020 के ईडीसी और आईडीसी के, और 17,82,448 दूसरे मद के हैं। आपस में मिस्टगोड करके सांठ गांठ करके सब ऊपर से नीचे तक रंगे पड़े। भैया इसकी रजिस्ट्री कर दी। होता क्या है, जहां भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने सस्पेंड कर दिए, बहाल हो गए 6 महीने बाद। ये मेरा पर्सनल सुझाव है साहब, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है एक सरकारी कर्मचारी के लिए, इट्स द प्रिविलेज। सस्पेंशन हम ऐसा समझो कि हमने कोई घर में नौकर रखा, हमने उससे की भाई तू आज के बाद काम को तो हाथ लगाइयो मत, और घर बैठे 75% तनख्वाह ले ले, बाद में उसको या तो डीसी रियायत दे देंगे या कमिश्नर रेंज दे देंगे या सरकार में कोई हमार भाई पकड़ के चला जाएगा, उसकी पीछे की भी तनख्वाह मिल जाती है। ऐसे भ्रष्ट अफसरों को सबसे पहले तो बोलो भाई एनसीआर की हवा नहीं लगने देनी। ये फरीदाबाद गुड़गांव में कोई सोमनाथ जी का मंदिर नहीं है, कोई शिव जी के पिंडा नहीं रखे कि यहाँ आओ दूध चढ़ाओ और चले जाओ। आप उसको पब्लिक डीलिंग से दूर रखिए। आप 10 लोगों को भी पब्लिक डीलिंग से दूर रखोगे, उन्हें पता लगेगा कि बच्चे कैसे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल की तरफ शिफ्ट होते हैं। आपकी सरकार का और यश होगा। जैसे बार बार मंत्री जी हंसने डेटा देते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ रही है, और आप गर्व से कहेंगे कि देखो जी हमारा हरियाणा स्टेट ऐसा है, 10,000 सरकारी कर्मचारी हैं, 6,000 के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। होता क्या है मंत्री जी, एक और उदाहरण है, ये भड़कल तहसील की पटवारी का। इंक्वायरी के लिए मामला आया, 1 साल इंक्वायरी चली, लिखा गया सेक्शन 7 के तहत कार्रवाई हो, और एक ये जो मुख्यमंत्री जी जो आउट ऑफ ऑर्डर के अफसर आ रहे हैं उन्हें जमीनी ज्ञान नहीं हो पाता। जब ये इंक्वायरी चल रही थी, इस पटवारी का उस रेंज से तबादला हो गया जी। डीसी साहब आए, डीसी साहब ने आते के संग सबसे पहला सिंगल ऑर्डर जिसने उस आदमी को परेशान किया उसी पटवारी को वहां लगा दिया। मैंने डीसी साहब को फोन किया, मैंने कि डीसी साहब अभी इंक्वायरी चल रही है, एफसीआर ऑफिस की चिट्ठियां हैं, मैं सारे कागज आप तक पहुंचा रहा हूं, कि आप इंक्वायरी करने की बजाय उस पर एक्शन लेने के बजाय आपने उस पटवारी को फिर वहीं लगा दिया। तो डीसी साहब का जवाब आता है कि नीरज जी वो मुझे पता नहीं था, तबादला करने के बाद पता लगा कि वो पटवारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप बेचिंत रहो, वो दोबारा से ऐसा काम नहीं करेगा। जिले का डीसी को पता है कि वो पटवारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके तबादले के लिए सिफारिश करनी पड़ रही है। क्यों? वो 3 साल के लिए आएंगे, फरीदाबाद गुड़गांव चाहिए, तीसरा कोई जिला ही नहीं चाहिए, जबकि डेपुटेशन पे लिखा होता है कि पूरे हरियाणा के लिए वो कहीं भी सेवाएं दे सकते हैं। तो हमारे काडर को भी प्रमोट करो मुख्यमंत्री जी, ये बाहर वालों को फरीदाबाद गुड़गांव के अलावा बाकी जिले भी दिखाओ। और अंत में सरकारी जमीनों का कैसा दोहन हो रहा है, मैंने प्रश्न लगाया साहब कि 2/11/21 को, नीरज जी आज बस 1 मिनट की बात रहेगी, 1 मिनट की, ये तो आप तो पूरी हिस्ट्री खोल के बैठ गए, वो सब जवाब नहीं मिला, और ये आखिरी बात है, सिर्फ आखिरी बात है। रजिस्ट्रियों के ऊपर कोई सप्लीमेंट्री इसी पे साहब, अब मैं 64,318 रजिस्ट्रियों की तो चर्चा नहीं कर सकता हूं। हो गया है तो आप तो सर आखिरी सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी बात करूंगा बस। ये म्यूटेशन नंबर है, रजिस्ट्री हुई तो म्यूटेशन हुई है जी,
कस्टोडियन और वक्फ बोर्ड की जमीनें सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उन जमीनों की रखवाली करे। गोंची का मैंने प्रश्न लगाया, मुझे जवाब भी नहीं मिला। नेक्स्ट सेशन में कहा कि हम जवाब बाद में देंगे। ये मैं आप तक म्यूटेशन भी भिजवा रहा हूं और टेबल भी करूंगा। 37,597 नंबर आप स्वयं जांच करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नीरज शर्मा को कुछ नहीं कहना पड़ेगा। और अंत में मेरी एक ही बात है, माननीय अभय चौटाला जी जब बात कर रहे थे और मंत्री जी ने कहा कि तहसीलदार कम है या ज़्यादा हैं तहसीलों के हिसाब से, देखो तहसीलों पे बोझ भी ज़्यादा है। 90 विधानसभाओं में मंत्री जी मेरी अकेली विधानसभा है जिसमें तहसील नहीं है। कृपया मेरी विधानसभा को ऐसे ना रखें, सबका साथ सबका विकास अपनाते हुए मेरी विधानसभा में भी तसल्ली एक तहसील खुलवाएं। और रजिस्ट्री के साथ साथ अटॉर्नियों पे भी ध्यान दो। जमीन फरीदाबाद की, अटॉर्नी नोएडा क्यों हो रही है? लेने वाला यहाँ का, देने वाला यहाँ का, झारखंड में क्यों हो रही है? ये सारी अटॉर्नियां फर्जी है, ना लेने वाला जा रहा ना देने वाला जा रहा, उसकी तरफ दिमाग ही नहीं है। यही मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट थी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, बड़े विस्तार से मैं सारा सुन रही थी। सबसे पहले तो बात ये है कि सरकार ने खुद ही माना है कि 58,000 जो है रजिस्ट्रियां जो हैं वो उल्लंघन वो हुई हैं, वो गलत तरीके से